ओके, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लोगों की शारीरिक समस्याओं के बारे में। हमारे पास कौन-कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिसके द्वारा हम लोगों की मदद कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को भी बड़ा कर सकते हैं। तो आइए बारी-बारी से हम लोग उन सारी चीज़ों को समझते हैं कि क्या-क्या हमारे पिटारे में है और कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए अब आपके सामने रहा कि कौन सा सप्लीमेंट है, विच सप्लीमेंट यूज इन एनी हेल्थ चैलेंज। कौन सा सप्लीमेंट्स हम लोग जो हेल्थ से संबंधित चैलेंजेज आते हैं उसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें कि कौन से रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स की बात हम लोग करेंगे। तो आइए बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करते हैं थायराइड से। और थायराइड सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाता है। थायराइड पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि दो प्रकार के थायराइड होते हैं। एक में शरीर सूख जाता है, एक में शरीर फूल जाता है। तो हम थायराइड में कौन-कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है नोनी। नोनी का इस्तेमाल कैसे करना है? तो इसका इस्तेमाल करना है 20 ml मॉर्निंग, 20 ml इवनिंग। अगर किसी नए व्यक्ति को आप नोनी की शुरुआत करा रहे हैं तो शुरू में 5-5 ml 3 दिन तक, उसके बाद 10-10 ml 3 दिन तक, उसके बाद आप 20 ml मॉर्निंग एंड इवनिंग खाना खाने से आधा घंटा पहले दे सकते हैं। ये तो हो गई नोनी की बात। उसके बाद हमारे पास ओमेगा 3 कैप्सूल में दो तरह के हैं, एक वेजिटेरियन है, एक नॉन वेजिटेरियन है। तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्रील ऑयल कैप्सूल जो है वो है नॉन वेजिटेरियन, और फ्लैक्सीड ऑयल जो है हमारे पास वो वेजिटेरियन है। दोनों में से कोई एक हम इस्तेमाल कर सकते हैं थायराइड के कंडीशन में। अगर वेजिटेरियन है उन्हें फ्लैक्सीड ऑयल देंगे, जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें हम क्रील ऑयल प्रोवाइड करेंगे। अब इसका खाने का तरीका क्या है? एक टैबलेट मॉर्निंग में, एक टैबलेट इवनिंग में, नाश्ते के बाद, सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाने के बाद। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एक सुबह और एक शाम खाना खाते वक्त इस्तेमाल करना है। उसके बाद मल्टीविटामिन का कैप्सूल, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का, ये एक टैबलेट सुबह ब्रेकफास्ट के बाद देना है। क्यों? क्योंकि जिन्हें थायराइड हो जाता है उन्हें काफी कमजोरी हो जाती है, आलस हो जाता है शरीर में। तो उसके लिए मल्टीविटामिन देना है, और मल्टीविटामिन के साथ जिनसिंग का सेवन कराना है। जिनसिंग जो है हमारे पास, ये 6 ईयर ओल्ड रेड कोरियन जिनसिंग के नाम से जाना जाता है। इस पे चर्चा पहले भी हो चुकी है। 6 साल क्यों नाम पड़ा है? इसलिए क्योंकि इसके रूट को जमीन में 6 साल के लिए दबा दिया जाता है, और 6 साल के बाद इस पर एक लाल रंग का फूल निकलता है। तब ये समझा जाता है कि हमारा ये रूट मैच्योर हो गया है। उसके बाद उसके रूट के एक्सट्रैक्ट से टैबलेट बनाया जाता है। तो ये जिनसिंग इसलिए 6 ईयर ओल्ड रेड कोरियन जिनसिंग इसका नाम है। इसे देने का तरीका, एक टैबलेट मॉर्निंग, एक टैबलेट इवनिंग, बिफोर ब्रेकफास्ट। सुबह में खाली पेट यूं कह लें, और रात में भी खाना खाने से आधा घंटा पहले। अब इसका आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप नोनी ले रहे हैं तो नोनी के साथ आप जिनसिंग का टैबलेट ले सकते हैं। और एक देसी नुस्खा है, एक देसी नुस्खा जो है वो है धनिया पाउडर का। धनिया पाउडर का जो देसी नुस्खा है ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम करता है। इसके लिए क्या करना है कि आपको 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच पाउडर डालकर खौला देना है।
और जब पानी आधा हो जाए तो उसे छानकर पी लेना है, ये खाली पेट पीना है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है हमारे शरीर पे। यूं तो धनिया का अगर सीजन आ जाए तो धनिया का अधिक से अधिक सेवन करें, हरे धनिया का, तो वो भी बहुत फायदा करता है। तो ये था थायराइड के कंडीशन में, चाहे वो थायराइड आपका सूखा वाला हो या शरीर फैलने वाला हो, दोनों में इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा थायराइड की क्या कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग बहुत लोगों को एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है, फिर उसके मुताबिक आप प्रोडक्ट को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये जनरल कंडीशन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और विस्तार से चर्चा करनी होगी तो हम लोग फिर कभी कर लेंगे। ये जनरल हमने बताया थायराइड कंडीशन में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी आज के दिनों में बहुत ही खतरनाक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है कि हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं हमारे जॉइंट्स में। लोग कहते हैं कि ग्रीस सूख गया, कोई कहता है ऑयल सूख गया, हड्डियों से कट-कट की आवाज आती है। ये सब सारी समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए क्या है हमारे पास? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हेल्पफुल हैं, जिन्हें भी इस तरह की समस्याएं हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो होता क्या है कि घुटने में सूजन, स्वेलिंग आ गई, कार्टिलेज घिस गया। कार्टिलेज क्यों घिसता है? क्योंकि उनके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के बाद जो जॉइंट के ऊपर कार्टिलेज होता है वो खत्म हो जाता है और कार्टिलेज के खत्म हो जाने के बाद जो जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है वो लीक हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स के घर्षण के बाद दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो अब है कि कार्टिलेज को बनाना है तो उसके लिए हमारे पास है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन का काम है जो कार्टिलेज समाप्त हो चुका है उसको बनाने का काम। अब ग्लूकोसामाइन कैसे खाया जाए? ग्लूकोसामाइन का इस्तेमाल आप खाना खाते वक्त दोनों टाइम 2-2 टैबलेट ले सकते हैं। एक-एक टैबलेट से काम नहीं चलेगा क्योंकि इसका कंप्लीट डोज 2-2 टैबलेट का है। बहुत सारे लोग एक-एक टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बेहतर नहीं है क्योंकि कार्टिलेज का निर्माण करना है। तो ये डोज है 4 टैबलेट पर डे, 2 सुबह 2 शाम। उसके बाद जिन्हें जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आप यहाँ पे क्रील ऑयल या फ्लैक्स सीड ऑयल दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उन्हें क्रील ऑयल दीजिए, जो वेजिटेरियन लोग हैं उन्हें फ्लैक्स सीड ऑयल दीजिए। इसका खाने का तरीका, 1 टैबलेट सुबह में, 1 टैबलेट शाम में, खाना खाने के बाद। उसके बाद कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का टैबलेट। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो खाना है, 1 टैबलेट मॉर्निंग में सुबह खाना खाते वक्त और 1 टैबलेट इवनिंग में खाना खाते वक्त। और जिन्हें जॉइंट पेन है उन्हें हम उनके दर्द को खत्म करने के लिए नोनी का इस्तेमाल करा सकते हैं। नोनी यहाँ पर 20 ml मॉर्निंग, 20 ml इवनिंग, दोनों टाइम खाली पेट लेना होगा। इसके अलावा अश्वगंधा का टैबलेट हमारे पास है। ये बहुत सीवियर कंडीशन का है। जैसे जनरल सामान्य हो तो ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम और फ्लैक्सीड ऑयल जो स्टार्टिंग वाला है उसमें काम बहुत बेहतर तरीके से करता है, ये काफी है। लेकिन जिनका काफी दिनों से है, 2-4 साल से वो घिसट रहे हैं, तब उन्हें आप नोनी अश्वगंधा दे सकते हैं। और इसके अलावा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर कि उनकी कंडीशन क्या है, उनके शरीर में प्रोटीन सही मात्रा में है या डिफिशियंसी है, उसको देखते हुए आप ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर रिकमेंड कर सकते हैं। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर खाने का तरीका,
10 ग्राम सुबह में, 10 ग्राम शाम में। इसे आप किसी भी चीज में मिलाकर खा सकते हैं। उसके बाद टर्मरिक का टैबलेट हमारे पास है। टर्मरिक का भी काम है कि हमारे जॉइंट में जो दर्द होता है उसको खींचने का काम करता है, एक एंटीबायोटिक का काम करता है। हालांकि हमारे ग्लूकोसामाइन में टर्मरिक मिला हुआ है, लेकिन मात्रा थोड़ी सी है। अगर जिन्हें बहुत ज्यादा दर्द है तो उनको आप टर्मरिक का टैबलेट दे सकते हैं। और टर्मरिक का टैबलेट खाने का तरीका, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम में, खाना खाने के बाद। ये था आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस से संबंधित क्या क्या हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसकी चर्चा हमने करी। अब आइए हम तीसरे कंडीशन पे चर्चा करते हैं, यूरिक एसिड, क्योंकि ये भी बहुत खतरनाक है और इसी की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारा काफी बढ़ जाता है। तो इसकी चर्चा भी बहुत जरूरी है करनी कि अगर किन्हीं को यूरिक एसिड हो गया है तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास हैं जो लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हमारे पास है एलोवेरा का कैप्सूल और जूस, दोनों है चॉइस हमारे पास है। अगर आप ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो एलोवेरा कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घरों में रहते हैं तो एलोवेरा जूस का सेवन करें। अब अगर कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। अगर आप जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो खाना खाने से पहले दोनों समय इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद दूसरा जो टैबलेट हमारे पास है डिटॉक्स। तो डिटॉक्स का इस्तेमाल हमें करना है सुबह और शाम, दोनों टाइम खाना खाने से पहले। उसके बाद हमारे पास है तुलसी का टैबलेट। तुलसी का टैबलेट एक सुबह और एक शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है आंवला टैबलेट भी और आंवला जूस भी। जिस तरह से हमने एलोवेरा टैबलेट और जूस के बारे में बताया, सेम कंडीशन आंवला के साथ भी है। अगर आप आंवला और एलोवेरा का इस्तेमाल अगर साथ में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 60-40 के रेशियो में दोनों को जूस को मिलाएं और उसके बाद उसका इस्तेमाल करें तो बेहतर रिजल्ट आएगा। 60-40 रेशियो से मतलब ये था कि आंवला जूस आप 20 ml इस्तेमाल करें, एलोवेरा जूस 30 ml इस्तेमाल करें और दोनों को सुसुम पानी में मिलाकर दोनों टाइम खाली पेट इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होगा, हमारा यूरिक एसिड जल्दी से रिमूव हो जाएगा हमारे शरीर से। उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट, फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल। ये आपको 3 टाइम लेना है, एक एक कैप्सूल करके, सुबह, दोपहर और रात के भोजन के बाद। अगर कैसा भी यूरिक एसिड हो, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें आराम मिलेगा। इसके अलावा एक देसी नुस्खा भी है यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए कि आप क्या करें, हमारे पास हनी है, 5 ग्राम हनी लें, 5 ग्राम सेव का सिरका मिलाएं, गर्म पानी उससे पूरा मिला दें और इस्तेमाल करें। दोनों टाइम अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत जल्द हमारा यूरिक एसिड खत्म होता है। इसके अलावा भी अगर जिन्हें जॉइंट का पेन बरकरार रहता है तो वैसे लोगों को आप क्या करें, एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करें। एप्सम सॉल्ट को क्या करना है, काफी गर्म पानी में पानी को पूरा खौला लेना है और उसमें 5 से 10 ग्राम एप्सम सॉल्ट को डाल दें। उसमें मोटा कपड़ा डालें गर्म पानी में, उसे निचोड़ लें और जहां पर जॉइंट में पेन है वहां पे उस तौलिए को लपेट कर रखें। तब तक सेकाई करें जब तक पानी ठंडा ना हो जाए। सिकाई करने के बाद आप सिके हुए स्थान पर ऊनी कंबल से ढक कर रखें और 1 घंटे तक ढक कर रखें। अगर आप सिकाई करने के बाद तुरंत घूमने लगेंगे तो फायदा एप्सम सॉल्ट का नहीं होगा। उसका रिजल्ट अगर चाहते हैं तो आपको वहां पर उसे 1 घंटे तक
ऊनी कंबल से ढककर रखना होगा, तभी आपको सही रिजल्ट मिलेगा। अगर ये सब उपचार हम करते हैं तो हमारा जॉइंट पेन में भी महसूस होगा और उसके बाद हम लोग उसका फायदा ले सकते हैं। तो ये यूरिक एसिड कंडीशन पे हम लोगों ने चर्चा करी। अब आइए अगला प्रोडक्ट, जो अब डायबिटिक लोगों के लिए क्या करना है। अब हमारे पास एक और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आ गया है, करेला जामुन जूस, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। जिन्हें डायबिटीज का कंडीशन है, जिन लोगों को ज्यादा हो जाता है, डायबिटीज लोगों को ये करना है कि अपने सामने स्लाइड पर दिख रहा होगा, जिन लोगों को डायबिटिक का कंडीशन है उन्हें हम नोनी दे सकते हैं, रेड कोरियन जिनसिंग दे सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल करा सकते हैं, स्पाइरुलिना दोनों टाइम दे सकते हैं, अश्वगंधा भी दोनों टाइम दे सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर डायबिटिक स्टार्टिंग में है तो सबसे पहले ये जो बीमारी है हमारे खान पान से संबंधित है। अगर हमारा खान पान गड़बड़ है तो निश्चित ही हम इसके शिकार होंगे। तो वैसे लोगों को खान पान पे ध्यान रखना है। डायबिटिक लोगों को कमजोरी हो जाती है तो उन्हें स्पाइरुलिना देना बहुत जरूरी है, और स्पाइरुलिना का इस्तेमाल जो करना है खाना खाने के बाद दोनों टाइम। नोनी का इस्तेमाल पहले भी कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सुबह शाम खाली पेट देना है। रेड कोरियन जिनसिंग आप उसके साथ दोनों टाइम ले सकते हैं नोनी जूस के साथ। और ग्रीन टी का जो इस्तेमाल करना है, खाना खाएं या नाश्ता करें उसके 45 मिनट के बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और अश्वगंधा टैबलेट का इस्तेमाल हमें सुबह नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद करना है। और अगर आप मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं तो अपने खाने में चीनी के बजाय स्टीविया पाउडर का इस्तेमाल करें, आपको मीठा का भी मजा मिल जाएगा और नुकसान से भी आप बचेंगे। ये था डायबिटिक। और एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है हमारे पास, करेला जामुन जूस। तो करेला जामुन जूस आपको दोनों टाइम लेना है, मिनिमम 30 ml का इस्तेमाल करना है, खाली पेट इस्तेमाल करना है। और ये दोनों जो जूस हमारे पास आया है करेला जामुन जूस, ये करेला के सीड का एक्सट्रैक्ट निकाला गया है और जामुन के सीड का एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, और ये दोनों मिलकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाने की वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप कोई और चाहते हैं जल्दी हमारा प्रोडक्ट ये ठीक हो जाए डायबिटीज का कंडीशन, तो आपको जियोडायफ्रिन का सेवन करना पड़ेगा, जिसका यहाँ पे चर्चा नहीं है लेकिन नाम आप लोग नोट कर सकते हैं, जियोडायफ्रिन। इसे दोनों टाइम देना होता है, सुबह 2 ml और रात में खाना खाने के आधा घंटा बाद 2 ml। अगर जिनका डायबिटिक बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उन्हें 3 टाइम सेवन कराना होगा, सुबह दोपहर और शाम, वो कंडीशन के आधार पे है। तो आज हमने ये चर्चा करी 3-4 कंडीशन पे, और आने वाले समय में हम लोग और दूसरे प्रोडक्ट पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी जानकारी जरूर मिली होगी और इससे आप फायदा जरूर उठाएंगे। और आने वाले टाइम में हम लोग फिर आगे जो हमारी शारीरिक समस्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा और हम लोग फिर इस पे आगे बात करेंगे। और अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर यूरिक एसिड में गिलोय भी दे सकते ना सर? हाँ दे सकते हैं, गिलोय भी दे सकते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है कि यूरिक एसिड जितना आप विटामिन सी का इंटेक करेंगे हो जाएगा, और गिलोय में ऑलरेडी विटामिन सी है इसलिए वो महत्वपूर्ण है।
अगर खट्टा फल का जूस हम सेवन अधिक से अधिक करेंगे तो यूरिक एसिड जल्दी हमारा जाएगा। जैसे नींबू का जूस का अधिक सेवन करें तो उससे भी हमारा जो है यूरिक एसिड जल्दी ठीक होता है। इसलिए हमने बताया सेव का सिरका का इस्तेमाल करें तो उससे भी यूरिक एसिड में बहुत जल्द आराम मिलता है। अगर हनी के साथ हम मिला देते हैं तो गिलोय भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर सब बोलते हैं कि खट्टा खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है सर। नहीं नहीं नहीं, खट्टा खाने से नहीं बढ़ता है, खट्टा खाने से नहीं बढ़ता है। खट्टा के साथ मिलाए ना, हनी मिला दिए ना, हनी मिला दिए वहां पे। अगर आप नींबू के साथ भी हनी का सेवन करेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, गुनगुना होना चाहिए। जी सर। ओके, थैंक यू। और किन्हीं का कोई सवाल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। आंवला एलोवेरा सर दोनों मिला के गुनगुना पानी मिला के पीना है ना? हाँ एकदम एकदम, दोनों गुनगुना पानी में मिला के। कोई भी देखिए सर, कोई भी अगर आप ले रहे हैं प्रोडक्ट, अगर गुनगुना पानी में लेंगे तो फायदा जल्दी करेगा। ओके सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और उम्मीद करते हैं आप जरूर फायदा उठाएंगे और फिर आने वाले समय में लगातार आपको टारगेटेड प्रोडक्ट जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं हमारी सर्विस से संबंधित, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर हम पूछे थे सर, फ्लैक्स ऑयल और स्पाइरुलिना का फंक्शन सेम ही है क्या सर, कि अलग अलग है? अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। जी सर।